अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एक और कंपनी के एनालिसिस के साथ आपकी खदमत में हाजिर हैं। तो आज की जो कंपनी है वो DGKC है, सीमेंट सेक्टर से, और एक बेहतरीन नाम है सीमेंट सेक्टर में। तो DG खान सीमेंट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और इसके फंडामेंटल एनालिसिस हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलें दोस्तों, फिर हम पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट की तरफ हम चलें। सो दैट इज़ करंट प्राइस। आज का जो क्लोजिंग प्राइस रहा है मंडे का, दैट इज़ 41.87, और इसमें अच्छा खासा जो है वॉल्यूम देखा गया है। जबकि अगर हम मालूम करें 52 वीक रेंज का, तो 52 वीक रेंज जो है वो 39.77 आ रहा है। तो यहाँ से एक चीज़ आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है DG खान सीमेंट का जो प्राइस है, शेयर प्राइस है, वो 52 वीक रेंज के लो पे ट्रेड कर रहा है, तकरीबन लो पे ट्रेड कर रहा है। सो ये एक पॉजिटिव फैक्टर है इन्वेस्टमेंट और बाइंग पर्पस के लिए। अगला पॉइंट हम देखते हैं दोस्तों। सो दैट इज़ 1 ईयर चेंज। एक साल का जो चेंज रहा है दैट इज़ -37%। तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है जो इन्वेस्टर हजरात हैं उनके लिए, क्योंकि इस वक्त जो कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो 1 ईयर के 37% जो है लॉस पे है, माइनस पे। तो यहाँ से थोड़ा सा भी रीगेन करता है तो ये कम से कम जो है 37% ही आपको रिटर्न दे सकता है अगर ये रिकवर करता है। अगला पॉइंट हम देखते हैं दोस्तों। सो दैट इज़ बुक वैल्यू ऑफ द कंपनी। तो इस वक्त जो कंपनी की बुक वैल्यू है दैट इज़ 159.6 रुपीज़। तो ये इसका बुक वैल्यू है। तो अभी आपने देखा कि जो करंट प्राइस है वो बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे है। तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है DGKC के लिए, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए। अगला पॉइंट हम चेक करते हैं दोस्तों। सो दैट इज़ प्राइस टू बुक रेशो। जैसे अभी हमने आपके साथ शेयर किया कि बुक वैल्यू इसका ज़्यादा है जबकि प्राइस कम है, तो इसी वजह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे प्राइस टू बुक रेशो इसका बहुत ही कम आ रहा है, 0.32। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये एक पॉजिटिव फैक्टर है DGKC के लिए कि इसका जो प्राइस है वो बुक वैल्यू से काफ़ी लो पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि इस वक्त अंडर वैल्यूड जो है हुआ है। अगला पॉइंट हम देखते हैं दोस्तों। सो दैट इज़ अर्निंग पर शेयर ऑफ द कंपनी। तो इस वक्त जो ट्रेलिंग 12 मंथ का अर्निंग पर शेयर है दैट इज़ 3.49 रुपीज़। तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है, कंटिन्यूसली अर्निंग कर रहा है DGKC। अगला पॉइंट हम देखते हैं दोस्तों। सो दैट इज़ PE रेशो। प्राइस टू अर्निंग रेशो जो है इसका सेक्टर से थोड़ा सा ज़्यादा है, दैट इज़ 10.63। तो अगर हम PE की बात करें तो ये जो अर्निंग प्राइस टू जो अर्निंग रेशो है, तो अर्निंग प्राइस के हिसाब से इसका अर्निंग बहुत ज़्यादा नहीं है, इस वजह से इसका PE रेशो थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये एक न्यूट्रल पॉइंट है DGKC के लिए। अगला पॉइंट हम देखते हैं दोस्तों। सो दैट इज़ डिविडेंड यील्ड ऑफ द कंपनी। तो कंपनी ने जो है 2019-20 के बाद मज़ीद डिविडेंड नहीं दिया, इस वजह से इसका जो डिविडेंड यील्ड है 1.94% है। तो डिविडेंड कंपनी बहुत ज़्यादा नहीं दे रहा है, तो इस वजह से इसका डिविडेंड काफ़ी कम है, डिविडेंड यील्ड कम है। तो कंपनी जो है डिविडेंड पेइंग कंपनी नहीं है, बल्कि ये आपको कैपिटल गेन दे सकता है। अगला पॉइंट हम चेक करते हैं दोस्तों। सो दैट इज़ रिटर्न ऑन इक्विटी। इक्विटी के ऊपर कितना रिटर्न दे रहे हैं, 2.47%। तो इक्विटी के ऊपर जो प्रॉफिट कमा रहे हैं ये बहुत ज़्यादा नहीं कमा रहे हैं, सिर्फ 2.4% जो है ये रिटर्न कमा रहे हैं, यानी इक्विटी पे रिटर्न दे रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये एक नेगेटिव फैक्टर है DGKC के लिए। अगला पॉइंट हम देखते हैं दोस्तों। डेट टू इक्विटी रेशो। इक्विटी पे इसने कितना डेट लिया हुआ है, दैट इज़ 17.20%। तो इक्विटी के हिसाब से जो डेट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ये एक अलग पॉजिटिव फैक्टर है DGKC के लिए। अगला पॉइंट हम देखते हैं दोस्तों। सो दैट इज़ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी। तो इस वक्त मार्केट जो कैप बन रहा है वो 18.3 बिलियन रुपीज़ का बन रहा है। इस तरह अगले वैल्यू की हम बात करते हैं। सो दैट इज़ फ्री फ्लोट। तो कंपनी का जो फ्री फ्लोट इस वक्त है वो 50% है। इस तरह अगले रेशो की अगर हम बात करें तो टोटल एसेट्स ऑफ द कंपनी। तो कंपनी का जो टोटल एसेट इस वक्त मौजूद है 137.6 बिलियन रुपीज़ है। तो एसेट के हिसाब से ये एक हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है DGKC के लिए। अगला पॉइंट हम देखते हैं लायबिलिटी की बात करें तो टोटल लायबिलिटी जो है 48.9 बिलियन रुपीज़ है। तो टोटल एसेट के मुकाबले में टोटल लायबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इस वजह से इसको भी हम एक पॉजिटिव फैक्टर लेंगे DGKC के लिए। इस तरह अगले रेशो की अगर हम बात करें तो कैश एंड बैलेंसेस। तो इस वक्त जो कंपनी का कैश और बैंक बैलेंसेस है वो तकरीबन 44.1 करोड़ रुपीस इसका कैश और बैंक बैलेंसेस मौजूद है। तो ये भी आप कह सकते हैं कि कैश रिच कंपनी है, पॉजिटिव फैक्टर हम इसको लेंगे DGKC के लिए।
इस तरह अगले पॉइंट की तरफ हम देखें बीटा, तो बीटा ऑफ द कंपनी इज़ 1.77, तो इसको भी आप एक हिसाब से पॉजिटिव फैक्टर ले सकते हैं, क्योंकि कंपनी जो है डिविडेंड पे नहीं कर रहे रेगुलरली, इस वजह से बीटा में फ्लक्चुएशन जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। तो प्राइस फ्लक्चुएशन ज़्यादा होने की वजह से आप इसमें कैपिटल गेन हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था DGKC के हवाले से इसके फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे एग्जैक्टली बाइंग अपॉर्चुनिटी आई हुई है, चूँकि ये 52 वीक रेंज पे ट्रेड कर रहा है और दूसरा 1 ईयर चेंज भी इसका अच्छा खासा कम है, और दूसरा हमने देखा कि जो प्राइस है वो बुक वैल्यू से काफ़ी कम कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आपके पास फ्री कैश पड़ा हुआ है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए 6 महीने या साल से ऊपर के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके अच्छा जो है कैपिटल गेन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पे जो नए दोस्त हैं उनसे गुजारिश है आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हम आपकी खिदमत में इसी तरह के अच्छे वीडियोस लाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।